हाय गाइस। तो दीमत जैसे अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके कंधे पर ना ऐसे निशान होता है। तो जैसे वो निशान को देखती है ना, तो वो उसकी तरफ देखती है और उसको ना टच करने लगती है। एंड जमाल भी लिटरली उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है कॉन्टीन्यूसली। एंड वो देख रहा होता है, उसके पेट में पक्का बटरफ्लाइज आई होंगी। फिर उसके बाद ना दीमत उसे बोलती है कि मैंने मतलब अपना काम अब मैं नहीं करूँगी, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। तो वैसे जैसे वो जाने लगती है ना, तो जमाल उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। जैसे वो उसकी तरफ खींचता है तो मतलब दीमत बिल्कुल उसके पास चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं फेस टू फेस। और जमाल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जस्ट उसकी ये मतलब निशान देखकर वो वहाँ से चली जाए। बट दीमत को ना वो चीज़ ऐसे खूब रही होती है कि ये उसके भाई की वजह से हुआ है। तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी जमाल। तो जमाल उसे बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती हो भी नहीं सकती। समझ में आई? तो दीमत स्टिल उसकी तरफ देख रही होती है, बट उसको पता होता है कि ये उसी की गलती है। पर वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती नहीं है, पर मैं चेंज तो कुछ नहीं कर सकती ना। तुम सब मेरी वजह से हर्ट हुए हो, तुम सब मेरी बाई की वजह से हर्ट हुए हो, मेरे ब्रदर ने तुम सबको हर्ट किया है, तुम्हें हर्ट किया है, और मरजान को हर्ट किया, आदिश को हर्ट किया, सबको किया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, ये चीज़ें मेरे मन में से जा ही नहीं रही। आई रियली फील बैड फॉर हर यार। मतलब कितनी दुखी है यार बेचारी। आई रियली फील कि अभी जमाल को ना इसको सच बता देना चाहिए कि ही लव्स हर। तो जमाल उसको ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखता ही रहता है। तो फिर भी वो वहाँ पर नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। और जमाल अभी भी उसकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसको भी समझ आ रही होती है कि मतलब वो कितनी ज़्यादा दुखी है। और इधर हमारी मरजान मैडम बैठी होती है और बुक्स रीड कर रही होती है, पर उसका ध्यान ना अभी भी इलुल की रिपोर्ट्स में होता है। और वो अभी भी सोच रही होती है कि इलुल की रिपोर्ट के बारे में कि क्या होगा, अगर मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, अगर नेगेटिव आ गई तो क्या होगा। पर कोई नहीं, मेरे को अभी वेट तो करना ही पड़ेगा। ये सब सोच कर ना उसका मतलब दिमाग साइड पे लग ही नहीं रहा होता। और वो अपने आप को समझा रही होती है कि अभी तुम्हें और नहीं सोचना है मरजान, इन चीज़ों के बारे में अपना दिमाग खाली करो, इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। तो वो जल्दी से अपनी बुक पढ़ने लग जाती है और तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो जैसे आतिश वहाँ पर आता है ना, तो मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो फिर उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और जाकर बैठ जाती है अपने ड्रेसिंग टेबल पर। तो जैसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठती है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और वो कॉन्टीन्यूसली उसे देख रहा होता है। और अभी आतिश को पता होता है कि अब वो उससे बात नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों को ऐसे झगड़ी बुगड़ी हो गई है। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखती भी नहीं है और अपना ना कंघा मतलब बालों में फेरती रहती है। तो अभी फिर ना आतिश उसकी तरफ देखता है और वो हिम्मत करता है, फुल हिम्मत करता है, उसकी बुक उठाता है और उसको देख कर ना ऐसे बोलने लगता है। तो वो फिर से उसको कोई रिप्लाई नहीं करती, तो उसको तो फिर हो जाता है कि ये मेरे से बात नहीं कर रही। तो फिर तभी उसका फ़ोन बजता है, जो कि मरजान के पास पड़ा होता है। वो फ़ोन उठाने के लिए बिल्कुल मरजान के पास आता है, तो मरजान जल्दी से ना ऐसे साइड पे हो जाती है। फिर वो बोलता है कि हाँ जमाल क्या हुआ? वो बोलता है कि जो तुमने मुझे काम दिया था वो मैंने काम कर दिया है, और जो तुमने मुझसे कहा था वो सब हो गया, ठीक है। तो वो आतिश कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद वो फ़ोन रखता है और फिर वो मरजान की तरफ फिर से देखता है। तो मरजान को बोलता है कि क्या तुम अभी भी वहीं कर रही हो क्या? अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तो वो बोलती है कि हाँ। और वो बोलता है कि कब तक करोगी? वो बोलती है कि वैसे भी जैसे तुम हो ना, मैं वैसे ही मैं हूँ, और मैं तो ये कंटिन्यू करूँगी। और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सही थी। तो फिर मेरे को तो नाराज़ होने का पूरा हक है। और वैसे भी मैं कंटिन्यू क्यों ना करूँगी ऐसा सब कुछ, मैं तो कंटिन्यू करती रहूँगी। वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, गुड नाइट। तो फिर वो बोलता है हाँ ठीक है, गुड नाइट। और वो बोलता है कि हाँ ठीक है, गुस्से ही रहो अब। इतना कहकर वो जाकर बेड पे लेट जाता है। तो मरजान भी पीछे आ जाती है। तो मरजान आकर ना उससे जो उसका ब्लैंकेट होता है वो छीन लेती है और सारा ब्लैंकेट उसकी तरफ चला जाता है। तो आतिश उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है कि प्लीज़ अगर तुम मुझे एक्सक्यूज़ करोगे तो मैं अब कंबल अपने आप के ऊपर लेना चाहती हूँ और अपने आप को ढकना चाहती हूँ। तो आतिश उससे कंबल खींचने लग जाता है। यार ये बच्चे हैं क्या? उधर कंबल मरजान नहीं छोड़ना चाहती, इधर ये नहीं छोड़ना चाहता। तो फाइनली ना मतलब वो एक दूसरे से ऐसे छीना झपट्टी करते रहते हैं, पर वो एक दूसरे से कोई भी नहीं छीनता। तो फाइनली ना आतिश पूरा ज़ोर लगाकर ऐसे कंबल को अपनी तरफ खींच लेता है, और जैसे वो खींचता खुद भी नीचे गिर जाता है, मरजान भी नीचे गिर जाती है। तो मरजान उसे बोलती है कि दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम? हाँ, इस तरीके से कंबल कोई खींचता होता है क्या? पहले तुम भी नीचे गिर गए, अब मैं भी नीचे गिर गई। तो वो बोलते कि ये सब ना तुमने मुझे करने पर मजबूर किया था, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है। इसका हैंड प्लेसमेंट देखो गाइस, बटरफ्लाईज, ये बटरफ्लाईज मेरी पेट में क्यों आती हैं इन दोनों को ऐसे देख के।
फिर ना आतिश उसे बोलता है कि शायद भगवान ने हमारी किस्मत इसी तरीके से लिखी थी कि वो हमें ना एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहता, तो इसीलिए अगर मैं गिरा तो तुम भी मेरे ऊपर गिर गई। तो मरजान बोलती कि ठीक है साइड हट जाओ, अब मुझे जाने दो। तो जैसे वो जाने लगती है ना तो उसका ना मतलब सर फूट जाता है, मतलब आतिश के साथ जाकर। वो बोलती है कि जानबूझकर कर रहे हो ना, बट ना स्टिल आतिश ऐसे बोल रहा था कि मेरे दर्द हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, वो बोलता है कि सर है या फिर हथौड़ा। हंसी आ गई। फिर बोलती है कि क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, आई एम सो सॉरी। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ज़्यादा हो रहा है क्या काम। वो बोलता है कि ज़्यादा ही हो रहा है मेरे को। तो फिर बोलती है कि ओ माय गॉड ज़्यादा लग गई है ना तुम्हारे, तो क्या करूँ अब मैं, कुछ ठंडा लेकर आऊँ क्या ठंडा लगाने के लिए। तो वो उठकर वहाँ से ना जाने लगते। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे दर्द मेरा दूर नहीं होगा। तो मरजाने से चुप हो जाती है। तो फिर मरजान उससे पूछते हैं कि फिर दर्द किससे कम होगा। तो वो बोलता है कि मे बी अगर तुम मुझे किस कर दो तो शायद मेरा थोड़ा बहुत पेन कम हो जाए। तो मरजान समझ जाती है कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है और मजाक कर रहा है। तो वो बोलती है कि अच्छा ओहो हो, मुझे देखने दो कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो वो ऐसे ऐसे करते ना फिर उसका ऐसे हेड पीछे कर देते हैं और बोलती है कि तुम फ्रॉड नहीं बन गए आजकल, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं ऐसे काम आ रहे। और ना वो जल्दी से मतलब वो ब्लैंकेट लेती है और अपने ऊपर लेकर ऐसे लेट जाती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि किसके पीछे तुमने मुझे इतना कुछ बोल दिया, तो मैंने मुझे फ्रॉड तक बोल दिया। जस्ट मैंने तो तुमसे किस ही मांगी थी। तो वो बोलता ही है कि हाँ तो तुम फ्रॉड ही हो और क्या हो। जिस मेरे को ऐसे लगा कि तुम्हारे ज़्यादा चोट लग गई, तुम यही डिज़र्व करते हो। तो वो फिर से ना मतलब दूसरी साइड मुँह करके फिर से सो जाती है। तो आतिश उसे बोलता है कि मरजान, वो बोलती है कि आतिश बोलो क्या बोलना चाहते हो। वो बोलता है कि नो मैटर हमारे बीच में कुछ भी हो, मतलब हम एक दूसरे की तरफ ना अपनी पीठ करके तो बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। हाय यार कितनी लकी है भाई ये। फिर बोलता है कि कुछ भी हो, चाहे हम बोलें एक साथ या फिर नहीं बोलें, आई डोंट केयर, बट हम एक दूसरे के पीठ करके नहीं बैठेंगे। तो वो सीधा होके बैठ जाती है। वो बोलता है कि क्या हमारी सुलह हो गई। वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता, मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने दो। तो फिर ना ऐसे आते स्माइल करने लगता है। वो बोलता है कि चलो जब तक तुम सोच रही हो ना तब तक मैं तुमसे एक प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ। जब भी हम सोएंगे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही हम सोएंगे, और जब भी हम नेक्स्ट डे उठेंगे तब भी हम एक दूसरे की आंखों की अंदर देखकर ही उठेंगे। हम कभी भी एक दूसरे की तरफ पीठ करके कभी नहीं सोएंगे, चाहे कोई भी बात हो। और इस चीज़ से मरजान ना थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो बोलती है कि आई एम श्योर, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा ही होगा और ये कभी भी नहीं होगा कि मैं तुमसे तुम्हारी तरफ पीठ करके सो जाऊँ। वो बोलता है कि थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल वाइफ। और वो बोलता है कि मतलब उसके पास जाता है और उसके ऐसे ना टच वगैरह करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने इस चीज़ के बारे में सोचा जो मैंने बोला था, क्या हमारी सुलह हो गई। वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, मान गई मैं, मेरी सुलह हो गई। और वो फाइनली ही किस्ड हर एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। यार मेरे को अच्छे लग रहे हैं अभी ऐसे क्यूट क्यूट मोमेंट्स, मेरे को बहुत अच्छी ऐसे क्यूट लगती है। फिर उसके बाद ना वो दोनों मतलब ऐसे लेट जाते हैं, बट मतलब थोड़ी सी दूर होती है मरजान। तो आतिश उसको फिर से अपनी तरफ खींच लेता और उसके साथ हेड से हेड जोड़ कर सो जाता है।